परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा की प्रेम में भक्ति को जागृत करने का मुख्य साधन गुरु भक्ति है। गुरु की भक्ति और उनसे प्रेम की क्या आवश्यकता है। जीव के अंदर संसार का प्यार है, घर बार का, बाल बच्चों का, मित्र परिजनों का तथा अन्य जीव पदार्थों व सामग्रियों का प्यार है। लेकिन गुरु में अलौकिक आकर्षण है, वह हमें खींचता है। जब हमारा प्यार सब ओर से हटकर उसके साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सब बंधनों और मैल से रहित हो जाते हैं। गुरु का व्यक्तित्व आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यदि जीव का उसके साथ प्रेम हो तो वह भी उनका ही रूप बन जाएगा। सतगुरु से प्रेम तथा उनकी भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा को तो हमने देखा नहीं और जिसे देखा नहीं उससे प्रेम कर पाना असंभव है। सतगुरु उसके प्रेम का प्रकट रूप है। हम मनुष्य हैं, हमारे प्यार का आधार कोई मनुष्य ही होना चाहिए। अतएव परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए उसे किसी मनुष्य के रूप में ही ढूंढना पड़ेगा। गुरु ही वह मनुष्य स्वरूप परमात्मा है। उसके दो रूप हैं। बाहर से वह मनुष्य रूप धारण किए हुए है, परंतु अंतर में वह परमात्मा में लीन होकर परमात्मा का ही रूप बन गया है। सतगुरु की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। गुरु का प्रेम अत्यंत मीठा, चुंबकीय आकर्षण से पूर्ण और आत्मा को रस और तन्मयता देने वाला है। गुरु का आत्मिक ज्योति से परिपूर्ण सौंदर्य जीवों को अपना प्रेमी बनाकर भव सागर से पार कर देता है। प्रेम में अपने स्वार्थ, अपनी खुदी का त्याग करना पड़ता है। अहम भाव मिटने पर ही असली प्रेम का स्वरूप दिखाई देता है। अपने आप को प्रेम से मिटा देना ही सच्चे जीवन को पाना है। इच्छा रहित अवस्था में ही प्रेम की परिपूर्णता है। मान बढ़ाई, विद्या और बुद्धि के तर्क सब प्रेम के बहते पानी की धारा में बह जाते हैं। संत जनों के अंतर में परमात्मा का शुद्ध प्रेम होता है। यदि हम उनसे प्रेम करेंगे तो हमारे अंतर में भी परमात्मा का पवित्र प्रेम जाग उठेगा। पूर्ण प्रेम पूर्ण ज्योति वाले किसी सच्चे महात्मा के चरणों में बैठकर ही प्राप्त हो सकता है। प्रेम सच्चा तप है जो नम्रता प्रदान करके सतगुरु की रजा में रहना सिखाकर प्रेमी की दृष्टि को संसार के सुख दुख की ओर से हटा देता है। वर्षों की प्रेम रहित भक्ति भी किसी को सच्चा भक्त नहीं बना सकती। जब तप, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, योग आदि सब साधनों का प्राण प्रेम ही है। वह इन सब से शक्तिशाली और ऊंचा मार्ग है। बिना प्रेम के किसी भी साधन का अभ्यास साधक को परमात्मा के धाम तक नहीं पहुंचा सकता। सच्चा प्रेम मनुष्य को सुख दुख, यश अपयश, अमीरी गरीबी सबसे बेपरवाह कर देता है और सब सीमाओं से परे ले जाता है। प्रेम प्रेमी के रोम रोम में समा जाता है। उसे न सत्ता और धन की चाह रहती है, न आदर और मान की लालसा, और न ही उसे लोक या परलोक की कामना रह जाती है। उसके लिए एक परमात्मा का जप और उसी की स्तुति बाकी रह जाती है। जब तक सांसारिक इच्छाओं की ओर से ध्यान नहीं हटता और हम बुद्धि की सीमा से ऊपर नहीं उठते, हम सतगुरु के दर्शन नहीं कर सकते। प्रेम सब सीमाओं से परे है। वहाँ मन और बुद्धि की मैल से रहित होकर ही जाना पड़ता है। सच्चा प्रेम वही है जो प्रीतम या सतगुरु की प्राप्ति के लिए किया जाए। प्रेम प्रत्येक आत्मा का निज गुण है, पर जब प्रेम किसी एक वस्तु तक सीमित होकर इच्छा के रूप में परिणत हो जाता है तब उसका आत्मिक प्रवाह रुक जाता है। जब जीव सब कामनाओं को छोड़ देता है तब उस प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। योगी मुक्ति की इच्छा रखता है, पर प्रेमी भक्त इस इच्छा को भी छोड़कर परमात्मा के निर्मल निष्काम प्रेम में ही मगन रहता है। परमात्मा का भक्त तो निस्वार्थ होकर परमात्मा के लिए ही जीता है। सच्चा प्रेम बिना गुरु भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चा अद्वैत अथवा एकत्व केवल प्रेम में है। सच्ची एकाग्रता केवल प्रेम से आती है और जो प्रगति वर्षों के अभ्यास से प्राप्त नहीं होती वह प्रेम में पल भर में सतगुरु की केवल एक दृष्टि से मिल जाती है। इसलिए साधक को चाहिए
कि प्रेम की ज्वाला अंतर में प्रज्वलित करे। प्रेम वह ज्योति है जो हम में परमार्थ के मार्ग को देखने की शक्ति जागृत कर देती है। जिसको परमात्मा के पवित्र दर्शनों की कामना है, उसको चाहिए कि वह पहले प्रेम के जल से मन के मैल को धोकर स्वच्छ और पवित्र हो जाए। हमारे नेत्रों पर से अहम भाव की पट्टी खुले, तब हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। यह तब हो सकता है जब हमारे अंतर में सतगुरु को छोड़कर और कुछ ना रहे। भक्त और भगवान के बीच में किसी और का ख्याल तक बाकी ना रहे। प्रेम के बिना फैली हुई वृत्ति एकत्र नहीं हो सकती और ना आत्मा सिमट सकती है, और आत्मा का अंतर में सिमटे बिना सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना असंभव है। जब तक आत्मा उन मंडलों में गमन नहीं करती, मनुष्य वहाँ के ज्ञान से वंचित रहता है। अतएव सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे महात्मा के साथ प्रेम होना आवश्यक है। सतगुरु की भक्ति और प्रेम के बगैर हम परमात्मा के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। सच्चा ज्ञान बुद्धि का विचार नहीं है, बल्कि आत्मा का अनुभव है, जिसकी गूढ़ अवस्था को पाने के लिए किसी अनुभवी पुरुष की भक्ति की जरूरत है। गुरु की दया मेहर से आत्मा शरीर से सिमटकर ऊपरी मंडलों में प्रवेश करती है तथा जीव अपने गुरु में लीन होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। थैंक यू।